और आगे क्या हुआ था वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो हर हर महादेव दोस्तों, फिर मैं लेने जाता हूँ अपने फ्री के चावल और गेहूं को, जो कि हमारी साइड में ही मिलते हैं। और वहाँ पहुंचने के बाद अपने और दादाजी के ऑटोग्राफ दे देता हूँ। और फिर भैया जे आ जाते हैं अंशु और हमसे बोरी ले लेते हैं। और फिर हम भी सरम्बस बोरी दे देते हैं। और फिर भैया शेरू की थोड़ी सी मसाज करने के बाद आ जाते हैं दाऊ, क्योंकि अब टाइम हो गया था हमारी गैयों को पीछे से लाने का। एक गैया तो चली गई थी, लेकिन ये वाली गैया दाऊ को परेशान कर रही थी और इसने अपने पैर में रस्सी फंसा ली थी और दाऊ उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। और इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग अपनी साक्षात आंखों से देख रहे थे। और फिर गैया फ्लाईओवर लेती है और बहुत तेज भागने लगती है। और फिर जब उसे दाऊ पकड़ने जाते हैं तो वो अपने आप आ जाती है और अंदर भी चली जाती है। और फिर दोनों गैया और छोटे छोटे पशुओं को बांधने के बाद और फिर हम करते हैं दाऊ की ग्रूमिंग। दाऊ छोटे छोटे बाल लगते हैं तो हम लोग उसे घर पे ही कर देते हैं ट्रिमर से। लेकिन दाऊ के बाल इतने घने थे कि मशीन भी जाम हो रही थी एट दी एज ऑफ 60 दोस्तों। और फिर शाम को हम लोग आ जाते हैं अपने खेत पर और हमारे खेत में कोई लगा था भाजी लेने के लिए। और ये अंशु भी वहीं पर आ जाता है इतनी दूर साइकिल चला के। और फिर ये मेरे साथ ऊपर मड़ैया में सोने आ जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही भाजी लेने के लिए चला जाता है। और क्या आप भी कभी अपने खेत पर ऐसे मड़ैया में सोए हो? मुझे कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों।